हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। एक ऐसा मामला आता है जहां पे जज से उनकी कुर्सी छीन ली जाती है। हालांकि पूरी बात कुछ ऐसी है कि उसके बाद में कुर्सी वापस भी मिल जाती है। पर ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या पूरा मामला है जिसमें कुर्सी को छीन भी लिया गया और उसके बाद में वापस भी दे दिया गया? जानते हैं पूरे केस को। ये केस मैंने पहले भी आपके साथ में डिस्कस किया है लीगल करंट अफेयर की क्लास में, जब हम लोग विमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे थे। केस का नाम है पिंकी मीना वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर और बेंच है आपके बीवी नागरत्ना एंड एससी शर्मा की। केस के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में रेशियो में और जजमेंट में भी एंटर करेंगे। दरअसल जब भी आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, आपसे आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर मांगा जाता है कि आप पहले कोई और गवर्नमेंट जॉब में तो काम नहीं कर रहे थे, या अगर कर रहे थे तो उसके बारे में डिस्क्लोज कीजिए, या क्या आप साइमल्टेनियसली तो कोई और जॉब या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है और आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में और बिल्कुल ओपननेस के साथ में इसका जवाब देना होता है। यहाँ पे जो पिंकी मीना जी थी, इन्होंने जब 2018 में जुडिशरी का एग्जाम क्रैक किया, उस दौरान ये गवर्नमेंट जॉब में कर रही थी, मतलब गवर्नमेंट टीचर थी उस दौरान। तो इसी वजह से जब ये बात पता चलती है हायर कोर्ट्स में, तो इन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, इनसे कुर्सी छीन ली जाती है। इसके बाद में पहुंचती राजस्थान हाई कोर्ट में, लेकिन वहां पर भी इन्हें कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं होता है। यही कहा जाता है कि जब आपको डिस्क्लोज करना था ये फैक्ट, तो आपने क्यों नहीं किया। अच्छा, इनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि मैंने जब अपने इंटरव्यू में अपीयर किया था, मतलब जब जुडिशरी के एग्जाम के इंटरव्यू में मैं अपीयर कर रही थी, उससे 1 महीना पहले मैं इस्तीफा दे चुकी थी, तो उस दौरान मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। कोर्ट ने इनकी एक नहीं सुनी और उन्हें डिसमिस कर दिया। इसके बाद में ये रिलीफ सीख करने के लिए पहुंचती सुप्रीम कोर्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन किया गया था रिगार्डिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। लेकिन इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें इनके केस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ प्रोवाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि डेफिनेटली जो इन्होंने किया है वो रॉन्ग किया है, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए कि आप डिस्क्लोज ही ना करो फैक्ट्स। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया कि इनका जो मिस्टेक है उतना ज़्यादा ग्रेव नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली दोनों जॉब कर रही है, गवर्नमेंट टीचर भी मैं बनी हुई हूँ, साथ में मैं एक जज के रूप में भी सर्व कर रही हूँ। इन्होंने एक्चुअल में इंटरव्यू से पहले 1 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, विच इज़ रॉन्ग। मतलब आपको एक्चुअली सब भी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए थी और आपने नहीं करी उस चीज़ के बारे में, तो इसके लिए आपको कुछ माइनर पेनल्टी मिल सकती है, कुछ समय का सस्पेंशन मिल सकता है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन आपसे कुर्सी ही छीन ली जाए, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। इसी पर्टिकुलर केस में ये चीज़ नोट की गई कि हमें रिक्वायरमेंट है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी की। रिक्वायरमेंट है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से जुडिशरी में हो सके। ये केस को मैं प्रॉपरली पहले रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आ चुकी हूँ कि अगर हम लोग हायर कोर्ट्स में देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो अगर हम बात करते हैं 25 जजेस टोटल हैं, तो उसमें 22 आदमी हैं और केवल 3 फीमेल्स होंगी। तो 91% आदमी हैं, 9% महिला हैं। हायर कोर्ट की बात करें तो 89% मेल जजेस एंड 11% फीमेल जजेस। लोअर कोर्ट में ये रेशियो बढ़ रहा है और 27% महिलाएं हो चुकी है। लेकिन इस तरीके से अगर हम महिला से कुर्सी छीन लेंगे तो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाएगा। इन चीज़ों को नोट किया गया और इसके अलावा ये भी जजमेंट में इनफैक्ट कहा गया कि हमें रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसे टूल्स इस्तेमाल करने की, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा हो सके। अब वो टूल्स क्या होंगे, वो मेजर्स क्या होंगे, वो तो देखो सेंटर के द्वारा और मे बी कोर्ट के द्वारा भी डिटरमाइन किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इन्हें कुर्सी वापस से दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसी पर्टिकुलर चीज़ को नोटिस करते हुए। और साथ ही साथ ये भी नोटिस किया कि हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रपोर्शन देखने की रिक्वायरमेंट है। अगर इनका मिस्टेक ऐसा होता जहां पे साइमल्टेनियसली 2 जॉब्स कर रही होती, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर टर्मिनेशन या डिसमिसल बिल्कुल करेक्ट होता। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जहां पे उन्होंने इंटरव्यू से 1 महीना पहले इस्तीफा दे दिया है, तो मिस्टेक है, मिसकंडक्ट है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे सस्पेंशन या फिर पेनल्टी से भी काम चल सकता है कि उससे भी आप एक तरीके से पनिशमेंट के रूप में दे सकते हैं। तो यही है पूरा मामला। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में ही बात किया गया था। इसी वजह से जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐतिहासिक बन जाता है टू एन एक्सटेंट, क्योंकि इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पे बेंच में बीवी नागरत्ना मैडम भी हैं, जो कि बताया जा रहा है कि 2027 में पहली वुमेन सीजीआई बनने वाली है भारत की। यहाँ पे हाईलाइट किया कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि 3 चीज़ों को नोटिस किया जाए। पहला ये कि एंट्री ऑफ वुमेन इन लीगल प्रोफेशन को हम बढ़ावा दें कि महिलाएं लीगल प्रोफेशन में एंटर कर सकें। एक बार आपने एंटर कर लिया तो उनका रिटेंशन भी रह सके, उनके साथ में प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्हें प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, ये इंश्योर किया जाए। इसी के साथ साथ में हमें रिक्वायरमेंट है कि हम एडवांसमेंट के टूवर्ड्स वर्क कर सके, हम कोशिश कर सके कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में बताया गया।
आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे मामले पर, डिसमिसल और उसके बाद में रिटेंशन, और उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में, तो इसे कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।